की सभी भर्तियां 2024 में निकल कर आई, लेकिन ग्रुप डी भर्ती डिले होते होते 2025 में जाकर के निकली, जिसमें करोड़ों कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। ये करोड़ों कैसे हो गया? क्योंकि क्वालिफिकेशन में रेलवे ने बहुत ही बड़ा बदलाव किया। आईटीआई की अनिवार्यता खत्म करके 10वीं पास कर दिया। रेलवे ने 10th पास आउट जब किया तो सभी 10th पास आउट जो कैंडिडेट थे, जो एलिजिबल थे, उन सभी ने फॉर्म भरा और संख्या करोड़ों से भी ज्यादा हो गया। अगर ये आईटीआई पास आउट सिर्फ होता तो इसमें क्वालिफिकेशन के आधार पर ज्यादा से ज्यादा 30 लाख जो कैंडिडेट जो है फॉर्म भर पाते। लेकिन रेलवे ने क्या किया, अंत मौके पर जब नोटिफिकेशन निकल कर आया तब उसने बदलाव किया कि क्वालिफिकेशन जो है आईटीआई को हटा करके 10वीं किया जा रहा है, जिससे आईटीआई के छात्र काफी प्रभावित हुए। अब देखिए ये आईटीआई छात्र हैं कौन? ये वही आईटीआई के छात्र हैं जिन्होंने 2019 में फॉर्म तो भरा, लेकिन उन्हें कह दिया गया था कि अगली बार अगर ये भर्ती में आना है तो आपको आईटीआई कर लेना होगा। और उसी समय जब इन्होंने नोटिफाई किया तो इन्होंने क्या किया कि चलो भाई हम आईटीआई कर लेते हैं, ग्रुप डी में नौकरी पाना है तो आईटीआई करना होगा। काफी सारे कैडेट ने रेगुलर आईटीआई जाकर किया, काफी सारे कैडेट ने एडमिशन लेकर के सिर्फ डिग्री के लिए आईटीआई किया, लेकिन 40 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने इस दौरान आईटीआई किया। ये तो कहना मुश्किल है कि सभी आईटीआई ग्रुप डी के लिए किए, लेकिन रेलवे के इस नोटिस के आधार पर काफी सारे कैंडिडेट ने आईटीआई किया। और वही कैंडिडेट थे जो इस 2019 की भर्ती में 10वीं पास थे, जिन्होंने कोई आईटीआई नहीं किया था। इन्होंने काफी दंगे किए कि नहीं, इस बार के लिए आईटीआई हटा दीजिए, 10वीं रहने दीजिए, और आईटीआई हटा दिया गया और वो जाकर के आईटीआई किए। नहीं, इस बार नहीं हो पाया तो जाकर के हम अगली भर्ती में भी हम आईटीआई कर लेंगे तो मौका तो मिलेगा। तो अब जाकर के रेलवे ने आईटीआई को ही हटा दिया। उनका समय और मेहनत और पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन 10वीं पास पे हो गया, इससे कंपटीशन भी बढ़ गया और उनका सारा चीज भी बर्बाद हुआ। इसको लेकर के सभी आईटीआई के छात्र अभी कोर्ट केस में है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब जो सवाल आ रहा है कि देखिए 2024 की भर्ती तो 2025 में निकल कर आई, इसका एग्जाम कब तक आएगा? क्योंकि जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनका सवाल भी है, क्योंकि जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनका सवाल जरूर आएगा, आना भी चाहिए। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनसे तो कोई मतलब नहीं, मतलब ही नहीं उनको कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनका सवाल है कि एग्जाम आखिर कब तक होगा। अगर आपका भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपका सिलेबस पूरा क्लियर हो गया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके भी सवाल है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सवाल ये भी है कि नई भर्ती कब तक निकल कर आएगी, कोर्ट के केस को लेकर के क्या अपडेट है, क्या सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी या कैट में ही होगी, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसी बीच में देखिए, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि रेलवे ने काफी समय से कहा था कि लेवल 1 ग्रुप डी की पोस्ट में 2018 और 19 की भर्ती में हम छूट दे रहे हैं 1 सालों के लिए, और ओनली स्पेशल छूट दिया जा रहा है कि चलो भर्ती में आपको मौका दिया जाएगा, अगली भर्ती में आईटी वाले लागू रहेंगे। देखिए यहाँ दिया गया था लेवल 1 की अगली भर्ती में आपको यहाँ पर 10th प्लस आईटी रहेगा। और ऐसा नहीं कि सभी पोस्ट पर, यहाँ टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में, सिविल में, इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स में आपका आईटी रहेगा। ठीक है, कैटरिंग विंग और रेलवे में भी, ये सब कैटरिंग विंग में भी आपका आईटीआई रहेगा, 10th प्लस आईटीआई, 10th प्लस अप्रेंटिसशिप। और इसके अनुसार इन्होंने कहा था कि तैयारी जारी रखिएगा। अब काफी सारे कैंडिडेट अपनी तैयारी कर रहे थे और जा करके जब भर्ती निकल कर आना था, जब भर्ती 2025 में देखने के लिए मिली तो उस दौरान इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो क्वालिफिकेशन जो है आईटीआई को हटा करके 10th और आईटीआई कर दे रहे हैं। अब जिससे आईटीआई छात्र परेशान हो गए, सभी केस करने गए। उस समय काफी बच्चे थे कि नहीं भाई आईटीआई हट गया, आईटीआई किसी भी हाल में लागू होना चाहिए। इसके लिए काफी जो बच्चे जो है कोर्ट केस भी किए। इसके वजह लेकर के एआईटीओ सामने आया। एआईटीओ के सहयोग से आईटी छात्रों ने दिल्ली के कैट में, जो कि सर्विस से रिलेटेड केस देखती है, तो उसमें केस किया गया, जिसका सुनवाई देखिए दोस्तों, जिसकी सुनवाई देखिए 1 सितंबर को होनी थी, लेकिन डेट बढ़ा करके 30 अक्टूबर तक हो गया है। अब इसकी अगली हियरिंग जो है 30 अक्टूबर को होगी। ये देखिए दोस्तों, ये 10 महीना लगभग हो जाएगा इस भर्ती को आए हुए, लेकिन एग्जाम अभी तक नहीं हुआ।
10 महीना तक ये अभी भी कोर्ट में ये केस आपका रहने वाला है, क्योंकि अभी अक्टूबर तक, वो भी जरूरी नहीं कि इस दिन सुनवाई आपकी हो ही जाएगी। 100% ये चांस नहीं है कि इस दिन भी सुनवाई आपका हो जाएगा। ये अगर सुनवाई हो गया, कोशिश में है एआईटीओ और सभी लोग की नहीं सुनवाई हो जाए। सुनवाई हो जाए, जो भी फैसला अगर आईटीआई के हक में आया तो बढ़िया है, आईटीआई के लिए अच्छा आया तो आगे देखा जाएगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी ये लोग जाएंगे कि नहीं, आईटीआई छात्रों के लिए जो है हक के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाना है। तो अभी फिलहाल 30 अक्टूबर तक तो ये केस पेंडिंग है। एएलपी का भी एग्जाम देखिए तो पहली बार लगभग 9 महीना के बाद आपका एग्जाम हुआ था। और अभी ग्रुप डी की बात करें, एएलपी में तो 20 लाख ही लगभग फॉर्म भरे गए थे, 20 से 25 लाख 2024 वाली भर्ती में। लेकिन अब ये 2024 की भर्ती तो ये भी है ग्रुप डी का, जो कि जनवरी में ही निकल कर आया था। तो अभी देखिए तो अभी तो 8 महीना हुआ है, 9वां महीना चल रहा है, तो लगभग ये 10वें महीने में आपका ये केस की सुनवाई होगी। अगर केस की सुनवाई हो जाती है और सब सही रहता है, आईटीआई वालों के पक्ष में आता है, तो आपका एग्जाम भी आपको 2-3 महीना के 2 महीना बाद आपका हो भी जाएगा, ठीक है। कैसे भी अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में डिले ही होने वाला है। अभी ऑफिशियली भी देखा जाए तो अभी डिले है, और वैसे भी देखा जाए तो करोड़ों कैंडिडेट का पूरा अरेंजमेंट करना भी अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन का स्टेटस भी नहीं निकल कर आया कि क्या सभी का एप्लीकेशन सही है। वैसे भी काफ़ी सारे कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन अभी रद्द होने वाला है, क्योंकि काफ़ी गलत एप्लीकेशन भी है। सीसीए में काफ़ी सारे कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन डाल दिया है, जो गलत जो एप्लीकेशन इंटर किए हुए हैं। सीसीए की संख्या बहुत कम है, और रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस में बताया कि सीसीए की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन छांटे जाएंगे। तो इस दौरान भी अभी काफ़ी प्रक्रिया लगने वाला, काफ़ी समय लगेगा। इसी बीच रेलवे की नई भर्ती भी आने की संभावना है ग्रुप डी की, क्योंकि पहली भर्ती तो है, लेकिन हर साल रेलवे ने कहा है कि रेलवे की हर एक भर्ती देंगे। तो 2025 का भी ग्रुप डी का वैकेंसी भी आएगा, जैसे 2024 की हर एक साल की वैकेंसी जो है ग्रुप डी में आई 2025 में जा करके, तो इसका भी 2025 की भर्ती जाकर के 2026 में देखने के लिए मिलेगा आपको। 2026 में आपको समय लगेगा, पर ये एक साल बाद भर्ती निकल कर आया 2024 का 25 में। 2026 में भी आपको ये आगे चल कर के जाएगा, मई जून के महीने में ये आपकी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसका एग्जाम की बात करें दोस्तों, पहले तो एग्जाम हो जाए, जो पहले से फॉर्म भरे हैं उसका तो एग्जाम हो। तो 2025 का बात करें, इसका एग्जाम भी तो अभी डिले होगा, ये 2026 में ही इसका एग्जाम होगा ये, ठीक है। अगर ये अक्टूबर में सुनवाई हो भी जाता है, तो उसके बाद भी कम से कम रेलवे को 2 से 3 महीना तो कम से कम लगेगा एग्जाम कंडक्ट कराने में, और एग्जाम कराने में भी 2 महीना लग जाएगा। अगर सुनवाई हो जाता है अक्टूबर में, 10वें महीने में अगर सुनवाई हो गया, तो 1 महीने के बाद आपका हो सकता है एग्जाम का नोटिस भी निकाल दे। अगर निकाल भी देता है 2 महीना से कम आपका एग्जाम नहीं चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी होगा, तो आपका एग्जाम 2026 में किसी भी हाल में चलेगा। और ये हो सकता है कि फरवरी में आपका, या जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम हो। बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको तो देते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देखिएगा तो ग्रुप डी के कोर्ट केस की वजह से भी एग्जाम में आपका डिले होगा, जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक आईटीआई के पक्ष में भी कोई फैसला या नहीं आएगा। और नहीं आता, जैसे कि देखिए कहना है आईटीयू का भी, आईटीआई छात्रों की, अगर आईटीआई के हक में नहीं फैसला है तो फिर ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और यहाँ जाएंगे तो फिर आपके वैकेंसी में डिले होगा ही, यहाँ पर भी डिले होगा। तो आपका कहीं ना कहीं इसमें आईटीआई छात्रों सही हुआ तो आपका एग्जाम और जल्दी होगा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमने क्या किया है, ग्रुप डी का बहुत ही मिनिमम प्राइस कर दिया, नहीं के बराबर। अगर आप कहीं से टेस्ट दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो मात्र 49 में आपको हर एक तरह का टेस्ट आपको मिल जाएगा। अनिल सर IT एप्लीकेशन में जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आप देखिए दोस्तों, जो ITI छात्रों के साथ गलत हुआ है, वो रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा।